दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हम ये बताना चाहें कि आज नहीं कल हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो जल्दी ही जैसे ही हमारे चैनल पे ऑप्शन आता है लाइव का, तो एक दिन हम ट्रायल क्लास करेंगे। लाइव के लिए देखते हैं लाइव का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो संभव हो जाएगा तो हम लाइव क्लास आपके सामने आने लगेंगे, तो जिसमें हम लोग टाइम भी ज़्यादा दे लेंगे और आप तुरंत ही क्वेश्चन जो भी डाउट रहेगा तुरंत पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, जो कल के वीडियो हम लोग पढ़े हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसका ये अगला है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग करें क्या, सीरीज में है कि पैरेलल में है, मतलब कि जिसमें हमें समझ में नहीं आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, उसका ये अगला पार्ट है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पिछला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप तक अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो इसको देखें। आपको बहुत ही आसान मेथड से मैंने बताने का प्रयास किया है। और ये सब देखिए, सवाल देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए सवाल देखने में लगता है कि कितने बड़े बड़े सवाल हैं, और बच्चे देखकर मैक्सिमम बच्चे डर जाते हैं कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो इस सवालों में कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में इस टाइप के सवाल अगर फंस जाते हैं, मतलब एक ये नहीं कि छोड़कर तुरंत चले जाइएगा, लेकिन अगर आपके सवाल फंस जाते हैं तो इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व भी नहीं करेंगे। नहीं कि वहाँ पर लड़ने लगे कि नहीं हमको आएगा क्यों नहीं। अगर पेपर में आपके नहीं आते हैं सवाल तो इस टाइप के सवाल आप ना करिए, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर गया तब तो सवाल लग जाएंगे। अगर नहीं किया तो फिर आप इसमें घूमते रह जाएंगे, पता चले कि एक सवाल के बदले 2-4 सवाल का समय हम बर्बाद कर जाएँ। तो सवाल को तभी करना है जब तुरंत माइंड क्लिक कर जाए कि हाँ यही मेथड है, और मैक्सिमम चांस होते हैं कि सवाल बहुत ईजी रहेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए मैं आता हूँ आज सवाल पे। आज मैंने 4 सवाल लिए हैं और इसमें 2 सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक सवाल बताता जाऊँगा। ये देखिए पहला है, ये एक सर्किट है, इसमें हमें ज्ञात करना RAB। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जिनके बीच पूछे, RAB का मतलब क्या है, RAB का मतलब है A और B के बीच का रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जैसे ही आपको पूछेगा जिसके बीच का रेजिस्टेंस, तुरंत वहाँ पे एक सोर्स लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि देखिए सोर्स लगा हुआ है। सोर्स लगाने का मतलब बैटरी लगा दी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी का वैल्यू भी है, आपकी इस बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट, दिया है क्वेश्चन में ही 10 वोल्ट। तो यहाँ बैटरी दिया है तो बैटरी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको ज्ञात करना है RAB। तो मैंने बोला था जिधर बैटरी लग जाए आपको उसके विपरीत से सॉल्व करना है। मतलब इधर आप बैटरी लगाए, इनके बीच पूछ रहा है, तो आपको सॉल्व किधर से करना है, उसके विपरीत साइड से। तो उसका विपरीत साइड कौन सा है, ये वाला। तो अब देखिए यहाँ तक हम आएंगे, अब इधर जो भी है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम आएंगे। और इसमें ट्राई करिएगा कि आप लोग 2 कलर का पेन यूज करिएगा, जिससे आपको सवाल लगाना भी नहीं पड़ेगा, आप उसी सवाल पे तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो करंट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक कोई करंट आएगी तो यहाँ 2 भागों में बटेगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। और ये वाली जो करंट है ये आएगी तो फिर इधर वापस आएगी। तो इसमें और इसमें जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है। तो मतलब कि ये और ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो 4 और 6 और 4 किस में हो गए, सीरीज में। तो 6 और 4 सीरीज में कितने हो जाएंगे, 10 ओम। और इनको हटाकर हम क्या लगा सकते हैं, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो ध्यान देना है कि आपको हटाना कहाँ पे, जिनके बीच आप ज्ञात करें उन्हीं के बीच हटाना है। तो देखिए ये किसके किसके बीच जुड़े थे, ये जुड़ा था और ये जुड़ा था। तो इनको हटाइए और यहाँ से एक वायर बढ़ाइए आगे, यहाँ से आगे बढ़ाइए, और एक कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, 10 ओम का। बात क्लियर। अब देखिए, और इस टाइप के सवाल में ऐसे ही वैल्यू आएंगे, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से फिर एक करंट आई, एक इधर रास्ता गया एक इधर गया। तो अब ये और ये किस में होंगे, पैरेलल में।
ये और ये किस में होंगे, पैरेलल में, समांतर में। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाएंगे, 10 और 10 5, क्योंकि समांतर में दो रेजिस्टेंस जब जुड़ते हैं n रेजिस्टेंस तो R/n होता है। तो यहाँ पर 10/2 रेजिस्टेंस है, तो 10/2 मतलब कितना, 5। तो ये आ गया 5 ओम। तो इन दोनों को हटाना है और 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये इनके बीच, इनके बीच, तो इनको हटाइए आप, और यहाँ पे आप 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा लिया। आप सवाल उम्मीद करें नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जो करंट आएगी, यहाँ से, तो इसमें वही जाएगी, इसमें वही जाएगी, तो ये फिर किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इन दोनों को हटा कर एक क्या लगा देंगे, इसी को हम हटा दे रहे हैं, यहीं पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब देखिए, अब 10 10 कितना हो गया, दोनों क्या हो गए, समांतर में, क्योंकि जो धारा यहाँ से आएगी दो भागों में, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी। तो जब दो धारा भागों में बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाते हैं। तो 10 और 10 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो अब यहाँ का ए और बी का रेजिस्टेंस कितना जाएगा, RAB का मान कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब यहीं पर आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, आई का मान बताइए। क्या बताइए, आई का मान। ये देखिए, आई इसमें जा रही है, तो ये समतुल्य धारा नहीं पूछ रहा है। समतुल्य धारा आपकी हो जाएगी 2 एम्पियर। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और टोटल वोल्टेज कितना है, तो आई निकालेंगे तो V/R होता है। तो 10/5 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ से जो धारा आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। बात क्लियर। अब इसका पूछा है, वो पहले अगर सवाल नहीं लगाते तो पहले ही सर्किट में हो जाता है। ये वोल्टेज के समान, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ मिले। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में जुड़े हैं। तो ये और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, तो यहाँ का वोल्टेज आपका हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, आई का मान कितना हो जाएगा, 10/10 कितना, 1 एम्पियर। तो देखिए 1 एम्पियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपका इस टाइप का कभी भी सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल को आसानी से करेंगे। हाँ, मैं एक बार फिर बोलूँगा कि सवाल अगर पेपर में आपके नहीं लग पा रहे हैं तो आप उसमें लड़ना नहीं है, सवाल को छोड़ देना है। ये दिमाग अगर काम कर दिए तो तुरंत लग जाते हैं, नहीं तो आपको बजा के रखे रहेंगे। तो इसीलिए इसको पेपर में एक आध क्वेश्चन जरूर दे दिया जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो उम्मीद करें कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए, हमारा ये अगला सवाल है। अब ये पूछ रहा है सर्किट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये वाली सर्किट, इसका भी यही है, इसका भी तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, इसका भी तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध मतलब यहाँ पर कोई नाम नहीं लिया है कि आप ये ज्ञात करिए, ये ज्ञात करिए। तो तुल्य प्रतिरोध मतलब अब इनका समतुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सोर्स यहाँ लगा दिया है, सोर्स लगा दिया है, तो आपको क्या करना है, इसके विपरीत से सॉल्व करना है। तो अब वही बात आ कि जैसे वो सवाल था। अब ये नहीं कि शुरू से आप आइए, देखिए लास्ट पहले स्टार्ट करिए। यहाँ से जो धारा आएगी वो इसमें, जो धारा इसमें आएगी वही धारा इसमें आएगी। तो 4 2 कितना हो जाएंगे, 6, क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये 4 और 2 किस में हो जाएंगे, 6। तो इनको हटाकर हम क्या लगा सकते हैं, 6 ओम का रेजिस्टेंस। फिर 6 और 12 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि इसमें अलग धारा और इसमें अलग धारा। तो इसका हम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े थे, 6 × 12 बटे में 6 + 12, तो ये 72 बटे में 18। तो 18 चौके 72, तो कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो इन दोनों को हटाकर इनको सॉल्व किया तो कितना आया, 4 ओम। तो इन दोनों को हटाकर क्या लगा देंगे, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम इसको हटा दे रहे हैं और यहीं पर एक क्या लगा देंगे, 4 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें आप दो कलर का पेन लेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। अब देखिए, फिर यहाँ से जो धारा आएगी इसमें भी वही जाएगी, इसमें भी वही जाएगी। तो 4 2 कितना हो गया, 6।
तो इन दोनों को हटा कर क्या लगाएंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इन दोनों को इसको हटा लिए, ये हटा लिए, तो यहाँ लगा देंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब ये अलग और ये अलग, तो 6 और 6 किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो 6 और 6 पैरेलल में मतलब कितना है 6 गुणे 6 बटे में 6 प्लस 6, तो ये 36 बटे में 12 मतलब 3 ओम। तो इन दोनों को हटा कर क्या लगाएंगे 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को हटा रहे हैं और एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 3 ओम का। देखिए कितना आसान है। फिर 3 और 6 किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो फिर 3 गुणे 6 और बटे में 9, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या लगा देंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हटाकर हम क्या लगा देंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से जो धारा आएगी इसमें अलग इसमें अलग, तो 2 और 2 किस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 बटे में 2 कितना 1। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या लगा देंगे 1 ओम का रेजिस्टेंस। इन दोनों को हटाकर हम क्या लगा देंगे, इनके बीच इस और इस सिरे के बीच 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए 3 और 1 किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 ओम। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 ओम। हम इसका आंसर भी मिला लेते हैं आपके सामने। ऑप्शन में 4 ओम है, 55 का बी सही है 4 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ओम। क्लियर। अब यहीं पर आपसे पूछ सकता है आई का मान बताइए। इसी सवाल में आपसे पूछ सकता है आई का मान बताइए। तो आई क्या है समतुल्य धारा है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान आर। वी आर मतलब समतुल्य रेजिस्टेंस। तो V कितना 10 और R कितना 4, तो हो जाएगा 5 बटे में 2 मतलब 2.5 एम्पियर। तो यहाँ कर धारा का मान क्या जान जाएगा 2.5 एम्पियर। ये भी सवाल पूछ सकता है। तो बहुत ही इजी सवाल होते हैं और मैं आपको बताने में समय लग रहा है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप ऐसे ही मात्र 20 सेकंड के अंदर सवाल लगा देंगे, ये क्लियर है आप पर। लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है आपका ये, तो इस टाइप का सवाल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें सिर्फ यहाँ पर मान चेंज था, आर का मान आर दिया था। तो अब देखिए यहाँ पूछा है समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ कोई नाम नहीं दिया है। तो हम समतुल्य प्रतिरोध यही निकालेंगे, ये इनके पीछे क्या लगा देंगे सोर्स लगा देंगे। और मैंने यहाँ नाम लीजिए ए और बी नाम लिए, तो ए और बी के बीच निकालेंगे। तो हमने बोला था कि यहाँ पर एक सी कर लीजिए, यहाँ पे डी कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉमन है और ये दोनों क्या है कॉमन है। ये देखिए ये जो ए है वही क्या है डी है, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है। और ये क्या है ये भी क्या है कॉमन है। अगर यहीं पर रेजिस्टेंस लगा देता ये और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देगा तब कहानी बहुत ही बदल जाती इसका। और इसी टाइप के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे जो व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चूंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन रेजिस्टेंस लगा देगा तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा कठिन हो जाएगा। कठिन भी नहीं हो जाएगा, उसका भी मैं मेथड बताऊंगा, आप आसानी सवाल लगा सकते हैं। लेकिन इसका हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए तो मैंने बोला था कि जिसके बीच पूछा है तो ए बी को आमने सामने लिख लीजिए। अब फिर कॉमन कौन सा है ए और डी कॉमन है तो ए कामा डी कर लीजिए। फिर सी और बी कामा है तो यहाँ पर बी कामा सी कर लीजिए। अब रख दीजिए ए और सी के बीच एक रेजिस्टेंस, तो ए यहाँ है सी यहाँ है, एक रेजिस्टेंस ले लीजिए। फिर सी और डी के बीच तो सी यहाँ है डी यहाँ है, एक रेजिस्टेंस लगा दिए। फिर डी और बी के बीच तो डी यहाँ है बी यहाँ है, एक रेजिस्टेंस लगा दिए। और इनका मान कितना है 18 ओम 18 ओम 18 ओम। और ये तीन कामा है मतलब ये तीनों, तो कितना हो जाएगा 18 बटे में 3 कितना 6 ओम। ये मेथड उम्मीद कर रहे हैं समझ हो गया। आर बटे यन होता है समान क्षमता वाले में, तो आर का मान 8 और यन क्या है संख्या है, तो संख्या कितनी है 3 है। तो 8 नहीं 18, 18 बटे में 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ कर करिए। मैं अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, बहुत सवाल आपको मतलब पिछले वीडियो में 3-4 सवाल कराए थे, यहाँ भी 4-5 सवाल कर दिए और व्हीट स्टोन ब्रिज के भी अगले वीडियो में आपको सवाल करा देंगे।
तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से सवाल बहुत मिलेंगे, खोज कर करिए। और मैंने सवाल आपको कॉन्सेप्चुअल वाला बताया, इससे ईजी यही सवाल मिलेंगे। जो सवाल आप खोजेंगे किताब किसी भी ITI की बुक से, तो सवाल क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा बढ़िया सवाल लिए हैं, मतलब कि जिसमें कॉन्सेप्ट से लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए, बाकी कोई भी सवाल लीजिए, इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए, आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये अगला सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक मेरा स्टूडेंट है संजय यादव, जो UPPCL में सेलेक्टेड है, लेकिन फिर भी बंदा पढ़ रहा है अभी भी। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। तो उसने भी इसका मैसेज किया था, सर इसका सवाल बता दिया। मैंने उसको बताया था, लेकिन पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको वीडियो में एक बार फिर से लेते हैं, देखेंगे सब बच्चे समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, वो बच्चा सेलेक्टेड होने के बाद भी अपना पढ़ाई लगातार जारी रखा है। वो कहीं ना कहीं इससे भी ऊंचा पोस्ट पाना चाहता है। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई लगातार करते रहिए और कम से कम इस लॉकडाउन का तो पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। कम से कम 4 से 5 घंटे डेली घर पे पढ़ाई करिए। ज़्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब आप लोग बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले वीडियो में फिर प्रयास करेंगे। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखते हैं अगला, ये सवाल है। देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें 2 सवाल है, RAB पूछा है और RAC पूछा है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करें कि आप लोग को ये सवाल अच्छे से दिख रहा होगा। हम बता देते हैं, ये 400 ओम है, ये 200 ओम है, ये 50 ओम है, ये 100 ओम है, ये 300 ओम है, ये 600 ओम है और ये 300 ओम है। तो अच्छा, एक हम RAB निकालते हैं, फिर RAC के लिए इसका हम बड़ा सा फिगर बना देंगे। अब देखिए, तो RAB और RAC पूछा है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। पहला हमारा पूछा है RAB। अब इसी सवाल के 2 आंसर निकलेंगे, इसी सवाल के, इसी क्वेश्चन के 2 आंसर निकलेंगे। तो RAB पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन में आपको A और B के बीच एक बैटरी लगा देनी है। आंख बंद करके क्या करना है, A और B के बीच एक बैटरी लगा दीजिए। बात क्लियर। अब A और B के बीच जैसे बैटरी आप लगाएं, देखिए इसका काम ख़त्म। ये जो रेजिस्टेंस है इसका काम समाप्त हो गया, क्योंकि अब इधर तो ओपन हो गया ना, इधर तो कोई सर्किट ही नहीं है, तो इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बात क्लियर। हमने क्या कि यहाँ पे सोर्स लगाया, अब इधर ये नहीं, इसका इधर कोई सर्किट नहीं है, तो इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो ये सर्किट में क्या जाएगा, अप्रभावी, जिसको हम कैलकुलेट करते समय उसका गणना नहीं करेंगे। अब देखिए, इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब देखिए, ये और किस में है, पैरेलल में। ये और ये किस में है, पैरेलल में। तो 400 और गुणे 1200 बटे में 400 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 1200 बटे में 1600। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12, मतलब 300। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या लगा देंगे, 300 ओम का रेजिस्टेंस। इनको सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 300। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या लगा देंगे, ये हटाकर इसमें 300 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। बात क्लियर। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 गुणे 600 बटे में 1800, 900, 600 प्लस 300 900। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 200। तो इन दोनों को हटाकर क्या लगा देंगे, 200। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। 2 रेजिस्टेंस का हमने बताया था, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। इसी मेथड का हम यूज कर रहे हैं। तो इसको मैंने बता चुका हूँ पीछे। तो इनको हटाकर हम क्या लगा देंगे, 200 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे।
200 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब ये 200 है, 200 और 100 कितने हो जाएंगे 300, क्योंकि ये दोनों किस में है सीरीज में, जिसमें जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, तो ये हो जाएगा 300। अब 300 हो गया। अब देखिए, अब ये ओपन है, ये क्या है आपका ओपन है, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ये आपका ओपन है, इसमें आपकी कोई धारा नहीं जा रही, तो जो धारा यहाँ से आएगी वही धारा यहाँ जाएगी, तो 300 300 किस में हो जाएंगे सीरीज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ओपन है, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे 300 300 को समांतर में कर लेंगे, तो आपको समांतर में नहीं करना, यहाँ से धारा आएगी वापस आ जाएगी, 300 300 किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो इनको सॉल्व करेंगे तो इसका काम तो पहले ही हट गया, ख़त्म। तो 300 300 किस में हो जाएंगे 600, तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को हटाकर एक 600 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। फिर 600 और 300 किस में हो जाएंगे समांतर में, तो 600 300 का भी देखिए निकाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा 200। तो RAB का मान कितना आ जाएगा 200 ओम। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कापी पर अपने नोट कर लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं एक बार फिर से RAC निकालना है तो एक बार फिर से हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसका आगे RAB का 200 ओम। तो हम फिगर एक बार फिर से बनाते हैं इसका। ये आपका है 300 ओम, ये आपका है 300 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 600 ओम का, और ये है आपका 100 ओम, और ये है आपका 50 ओम, ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका है 1200 ओम, और ये है आपका, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा है, ये है आपका 400 ओम। ये आपका सवाल है। अब पूछा है आपका RAC, तो आपका ये है, ये B है, और ये क्या है C है। तो पिछले वाले में यही सर्किट थी, लेकिन RAB पूछा था, यहाँ पे क्या है सर्किट वही है। अब क्या पूछ रहे हैं RAC। तो देखिए, अब A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो हम तुरंत क्या करेंगे A और C के बीच एक बैटरी लगा देंगे। देखिए हमने क्या लगा दिया, अब देखिए कितना आसान है। तो इसी क्वेश्चन में ये क्या था, पिछले वाले में अप्रभावी हो गया था, अब ये प्रभाव में आ गया है, मतलब अब ये भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब धारा यहाँ से वापस आएगी। बात क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब ये और ये क्या है पैरेलल में, तो ये भी सॉल्व किए थे, कितना आया था 400 गुणे 300, ये आया था लगभग 300 आया था, क्या 300 आया था, 400 गुणे 1200 बटे में 1600, तो ये 4, तो ये 300 आया था। तो इनको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 300। इन दोनों को हटा के क्या लगा देंगे 300। तो ये भी कितना आया था 600 गुणे 300, 600 गुणे 300 बटे में 900, तो 3 3 लिखे, तो ये आया था 200, तो ये हटाने पर आया था 200, और 200 और 100 कितने हो गए 300, तो इनको हटाने पर कितना आया था 300। हम जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहे हैं, आप लोग पिछले बता चुके हैं ये। अब देखिए, अब ये 300 300 किस में हो जाएंगे 300 300 आप किस में हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे 300 300 पैरेलल में। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके हो जाएंगे ये पैरेलल में। अब ये देखिए यहाँ पे ये, अब ये इधर कोई रास्ता नहीं है तो इसको पैरेलल नहीं करिएगा। ये देखिए यहाँ से ये धारा ये आएगी, ये धारा यहाँ से, यही थोड़ा सा इसमें ट्रिक है।
300 300 किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ये और ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि यहाँ धारा जाएगी इसमें जाएगी। तो ये 300 300 किस में जाएंगे, 600। तो यहाँ पे हटाकर हम क्या लगा देंगे, 600। और वहीं हम 300 300 करें तो फिर सर्किट यहाँ जोड़ना कठिन हो जाता है। तो ये हो गया 600, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना आता है, 200। तो इनको हटाकर हम क्या कर देंगे, लगा देंगे 200 ओम का रेजिस्टेंस। और 200 और 50 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 200 और प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 250। तो देखिए कितना अंतर है एक ही सवाल में। जहाँ से पूछ रहा है उसके बीच अगर नहीं लगाते हैं तो फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा और लगेगा भी नहीं, आंसर भी गलत आ जाएगा। ऑप्शन दोनों में यही रहेंगे, दोनों में ऑप्शन दिए रहेंगे कि 200 250 दोनों में ऑप्शन में है। तो उम्मीद करें कि आप लोग को ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो अंतर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को बहुत ही बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल के मात्र काफ़ी कम समय में ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और मैं आप लोग को अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।